हेलो हेलो, इज दैट मिस्टर सुधीर? या सुधीर जी, एक सेकंड, आपने हेलो बोल दिया। ये फोन लाइन पे अनिल भी हैं। अनिल, आप हेलो बोलेंगे प्लीज? हेलो। ओह माय गॉड, कितना प्यारा हेलो बोला है आपने। मतलब पहले सुधीर जी ने बोला था, फिर अनिल जी आपने हेलो बोला है। मजा आ गया हेलो में। मतलब कितनी अच्छी आवाज लग रही है कानों को। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम सॉरी सुधीर जी, आई एम सो सॉरी। आप भी हैं लाइन पे। सुधीर जी, आप कौन से फोन से अभी रिसीव किया है आपने? कौन सा फोन है आपके पास? मैं यूज करता हूँ, मैंने यूज कर रहे हैं। अनिल जी, आप कौन सा यूज कर रहे हैं अभी? अरे ग्रेट 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 अनिल जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत कमाल है, मतलब कमाल है। Thank you. या सुधीर जी, आई एम सो सॉरी, आपको होल्ड पे डाला। सुधीर जी, आप कहाँ रहते हैं? वेडियो स्टे मैं रहता हूँ। रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? अनिल जी, आप कहाँ रहते हैं? अरे मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं आई एम सो, ये गुरूर होता है सर आप पे। अरे पागल हो गया क्या? क्यों कंपेयर कर रहा है? फोन क्यों किया है? जलील करने के लिए क्या? ऐसे ही सर कंपेयर कर रहा था आपको। किस लिए? क्यों कंपेयर कर रहा था? सुधीर जी, यही तो मैं कह रहा था कि आप अपने बेटे को क्यों कंपेयर करते हैं दुनिया के बेटों से? अपने लड़कों को क्यों कंपेयर कर रखा है आपने? और क्यों जलील कर रखा है उसे दिन रात ये कह के कि तूने किया ही क्या है, तूने किया है क्या है? पढ़ाई खत्म करे हुए उसे सिर्फ 8 महीने हुए हैं। रोज रात में उसकी जान के पीछे पड़ जाना। उसको देख वो कहां पहुंच गया। कैसा लग रहा था अभी? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं सुधीर जी, प्लीज माइंड मत करिएगा, बुरा मत मानिएगा। मोंटी ने फोन किया क्या आपको? जी, मोंटी ने फोन किया है। अब मुझे तो इस बात की हैरत है कि बाप होने के बावजूद भी मोहब्बत मैं कर रहा हूं मोंटी से ज्यादा, और आप कंपेयर करे जा रहे हैं। सिर्फ ये कंपैरिजन तबाह कर देता है बच्चों को और कुछ नहीं करने देता। एक बात बताइए सुधीर जी, क्या करते हैं आप? मैं बैंक में कैशियर हूँ। एक बात, बैंक में कैशियर हैं आप? आपको मालूम है मोंटी के जो ग्रुप है उसमें 3 लड़के ऐसे हैं उसके दोस्त जिनके बाप की कंपनी है खुद की। कहे आपसे सुबह शाम कि उनको देखो कहां पहुंच गए। अब मुझे मालूम है आप हमदर्दी में कहते हैं, मुझे मालूम है आप हमदर्दी में कहते हैं कि थोड़ा सा सीरियस हो जाए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, कुछ कर ले, लेकिन कंपैरिजन बंद कर दीजिए यार। किसी से नाप तोल करना ये बिल्कुल बेवकूफी की चीज है यार सुधीर जी। ये जो आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं ना, इससे मालूम है आपको, ये अगर डिप्रेशन में चला गया और इसने कुछ गलत कदम उठा लिया, फिर आप कंपेयर करेंगे कि सबके तो बच्चे हैं, मेरा तो है ही नहीं। एंड आई एम सॉरी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये हो जाता है कई बार। मुझे मालूम है आप प्यार करते हैं, तो कंपैरिजन करना भी है आपको, तो ऐसे करिए कि जितना मैं प्यार तुझसे करता हूं ना, इतना कोई बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। ऐसे करिए ना आप। और ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, ये सबके लिए कह रहा हूं मैं। करना शुरू करिए ना, और फिर थोड़ा सा वक्त दीजिए। अगर ये नहीं करके दिखाएंगे तो आप शिकायत करिए। ये शुरू में क्या शिकायत लेके बैठ गए यार सब? मैं तो सर सिर्फ उसको पुश करने के लिए उसको मैं पुश इतना करिए कि वो आगे चले। अगर आपके तरीके से पुश करेंगे तो मुंह के बल गिरेगा वो, फिर उठा नहीं पाएंगे आप, और वो खुद भी नहीं उठ पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परफेक्ट होता है इंसान। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूं। आपको मालूम है, जब मैं पढ़ रहा था और जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, पढ़ाई के बाद 1 साल खाली रहा, मैं सोचता रहा क्या करना है। मेरे अब्बू ने आके हमेशा ये कहा था कि जो भी तुम कर रहे हो ना, वो मुझसे बेहतर कर रहे हो और अभी तक करा है, और आगे भी मुझसे बेहतर करना है। कंपेयर नहीं किया कभी जिंदगी में दूसरे लड़कों से। मेरे खानदान में उस टाइम में 15 लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट हासिल कर ली थी। एक दफा नहीं कहा मेरे बाप ने कि देख उनको क्या कर रहे हैं, बल्कि ये कहते थे कि देखना तुम और दुनिया देखेगी कि तुम क्या करोगे, बस लग जाओ। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, और एक प्लीज वादा कर लीजिए, आप प्यार से उसको कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि बहुत अपना समझ के उसने मुझसे फोन किया है, और मैं आपका अपना हूं सुधीर जी। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं आपसे, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप प्रॉमिस कर रहे हैं आप कुछ नहीं कहेंगे उसको? हाँ नावेद, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज प्लीज, बेस्ट है वो, और देखिएगा आप कहेंगे कि हाँ हमेशा बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। वक्त दीजिए उसको थोड़ा सा। हेलो मानिक जी, नमस्कार। नमस्कार। मानिक जी, मैं आपके मोबाइल ऑपरेटर सर्विस से बोल रहा हूँ, एंड आई एम सॉरी, आपके 3-4 मेल भी आए थे सर। आप कोविड-19 की कॉलर ट्यून को लेके काफी परेशान हैं। यार मैं पक चुका हूँ इस कॉलर ट्यून से यार। मतलब तुम लोगों को कितनी बार कोशिश करी है टू रीच आउट टू यू गाइस एंड टेल यू कि बंद कर दो यार। ये नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ ना सर, लेकिन ये जरूरी भी तो है ना, ये जरूरी भी तो है ना। अरे जरूरी है का क्या मतलब है यार? 1 साल से तुम लोग सुनाई जा रहे हो, कभी किसी की आवाज में, फिर किसी की। हमें नहीं सुनना है यार, पता लग गया है। नहीं सर, करो यार। नहीं सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ दिन इसको अगर चलने दें हम, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अरे नहीं, बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है। रट गया मुझे, और कितना रटूंगा बैठकर? पूरा दिन यही सुनता रहूं क्या? नहीं सर, आई एम सो सॉरी सर, रटा तो नहीं होगा आपको, ये तो आप गलत बोल रहे हो। रटा तो नहीं होगा आपको? अरे यार आ जाओ तुम आ जाओ यार। नहीं सर, क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूँ, जितनों को रट गया हमने उनकी बंद कर दिया सर।
तो ठीक है, आप मेरा टेस्ट ले लो, मेरी भी बंद कर दो, रट गई है भैया, खत्म है बात। सर आप देख लो, आप कह रहे हो आपका टेस्ट ले लो, तो अगर आपने पूरा रटा हुआ है तो मेरे को प्रूव कर दो आप, मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। मैं अभी सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, मैं बंद कर दूंगा अगर रटा हुआ है तो। अरे सुन मेरी बात यार, तू जो भी है ना, देख मेरे साथ ना बहस मत कर यहाँ पर, फालतू का मैं ये भसड़ मसड़ मचा मत। नहीं मैं कह रहा हूँ ना रट गई है। अरे सर रट गई है तो आप प्रूव कर दो ना, आप प्रूव कर दो रट गई है तो। हाँ तो ठीक है, ठीक है सर, मैं काम करता हूँ, मैं सिस्टम से कॉलर ट्यून चला रहा हूँ, जहां मैं स्टॉप करूंगा आप आगे बढ़ाना, मैं देखता हूं सिस्टम खुद जज कर लेगा आपको रटी हुई है नहीं, क्योंकि जितनों की रटी हुई है हमने सबकी बंद कर दी। चल आप तू अपना सिस्टम चला, देखने कितना नहीं रटा हुआ मुझे। चल चल सर मैं सिस्टम ऑन कर रहा हूं, कॉलर ट्यून चलेगी, जैसे ही स्टॉप होगा कॉलर ट्यून को आगे आप बढ़ाएंगे। ठीक है सर, ठीक है मैं बढ़ाऊंगा। चल चल। नमस्कार हमारा देश और स्टॉप। पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है, तो बोल आगे। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। अरे इतना रुक रुक के क्यों बोल रहा है, आगे बढ़ा। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं है, ही नहीं ढिलाई। चल आगे बढ़ो। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है। नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। मास्क याद रखिए, याद है भाई, याद है, 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। कर लिया संपर्क, बंद कर दे अब। सर वेलकम बैक सर, आपने प्रोसीजर पूरा कर दिया, मैं आपकी बंद करा देता हूं। सर कोई डाउट तो नहीं है? अरे तुझे डाउट है अभी भी? आपको रटी हुई है, बंद करानी है तो कमेंट करिए जल्दी से। हेलो, इज दैट मिस्टर नंदू? जी बोल रहा हूँ। नंदू जी मैं न्यूज़ से, और आई गॉट टू नो, मुझे पता चला कि आप भी पैनलिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। आज का मुकाबला जो है हमारा, वो आज हमारा सौभाग्य है कि कोहली हैं स्टूडियो में और हम सीधे उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जितने सवाल होंगे, मेरे पैनलिस्ट भी हैं स्टूडियो में, तो आप चाहेंगे कि इस मुकाबले में, इस बातचीत में आप भी शामिल हों। अरे वाह। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये लाइव होता है हमारा, टेलीविजन का जितना होता है, न्यूज़ एंकरिंग जितनी होती है वो लाइव होती है। सो भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, मैं आपको थोड़ी देर के बाद लाइव ले लूंगा। हाँ अरे वाह, कोहली जी से तो सवाल पूछना है। हाँ तो मैं बस यहीं पे ले रहा हूँ मैं। हाँ आप लाइन पे रहिएगा। हाँ नमस्कार, आज की शाम हमारे स्टूडियो की कोहली के नाम, और मैंने आपसे कहा था, अपने दर्शकों से कहा था कि कोहली से जितने सवाल करने हों, हमारी शान है कोहली, हमारी जान है कोहली। हमारे स्टूडियो में हमारा सौभाग्य कि कोहली आज होगा आमने सामने का मुकाबला। मैं चाहूंगा फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी हैं जो कोहली से बातचीत करना चाहते हैं। नालिनी जी, मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई सवाल है कोहली को लेकर। देखिए, मैं जो कोहली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। नालिनी ने भी ये बताया कि कोहली जो कर रहे हैं उससे बहुत प्रभावित हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे सीनियर सिटीजन धीरज जी भी हैं। धीरज जी, आप क्या चाहते हैं कोहली से, और कोहली से कोई आपका सवाल? मेरा सौभाग्य है कि आज आपने कोहली के सामने बिठाया है, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई जिस तरह ये काम कर रहे हैं इस तरह ही काम करते रहे। मेरे बच्चे, मैं खुद बहुत बड़े फैन हैं और आशा करते हैं कि आगे अच्छा ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे दर्शक भी साथ होते हैं, दर्शकों से सब कुछ होता है। नंदू जो हमारे दर्शक हैं वो कोहली से सीधा सवाल करना चाहते हैं। नंदू जी, मैं चाहता हूं कि कोहली से आप सीधा सवाल करें। नंदू जी, अगली आवाज आपकी होगी। कोहली से कुछ पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार कोहली जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब ये जो अनुष्का शर्मा को लेकर आपका जो इतना वो मजाक उड़ाया जाता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। जब आप नहीं चले तब लोग कहते हैं अनुष्का शर्मा की वजह से नहीं चले, तो ये तो बड़ा हर्टिंग है, मतलब बड़ा दुख पहुंचता दिल को। धन्यवाद। लेकिन मेरे को नहीं लगता, जैसे आपने पूछा कि अनुष्का शर्मा की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी, आई डोंट नो हर, लाइक मैं उनको बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। मतलब ये कैसे हो सकता है? आपका और अनुष्का का जो बीच में सबको ही पता है, मतलब जो था। नहीं, मेरा कभी अनुष्का शर्मा से कभी कुछ नहीं रहा है। इनफैक्ट मेरी अभी जो लास्ट फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो, उसमें भी मैं आपको कम दिखाऊंगा क्योंकि सलमान भाई मेन चेहरा थे। एक फिल्म आई थी मेरी जानी दुश्मन, जिसमें मुझे याद है कि मैं आप मेरी कोई फिल्म का गाना चला दीजिए। आई डोंट थिंक सो ये सही से सामने है। आजा 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 आजा। नंदू जी,
आपने गाना भी सुन लिया होगा। मैं दोबारा चाहता हूं कि आप अरमान कोहली से कोई सीधा सवाल करना चाहते हो तो आज सीधे सवाल में आपका स्वागत है। अरमान कोहली? हाँ जी, आज स्टूडियो में हमारे अरमान कोहली हैं और अरमान कोहली को हमने बुलाया। इनकी फिल्म आई थी जानी दुश्मन, प्रेम रतन धन पायो में ये कम नजर आए, लेकिन कोई सवाल आप करना चाहते हो अरमान कोहली से तो आपको सुन रहे हैं। कोहली जी, मतलब आपने बताएंगे करा क्या क्या? मैं थोड़ा सवाल अगर आपसे कुछ पूछ सकूं तो मतलब थोड़ा बताएं क्या क्या आपने करा है आज तक। हेलो मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग। मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सर। आपका मेल मिला था, मैं आपसे। हेलो 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 हेलो, तुम्हारे फोन बहुत उठा लिए मैंने, मेरे को बात नहीं करनी तुमसे। सर मैं जान सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम? अगर 5 मिनट आप मेरे को दे। प्रॉब्लम अगर जान रही है मेरी मेल चेक कर ले, मेरी सारी मेल चेक कर रहे, मेरे फोन चेक कर ले सारे के सारे। तुम्हारे कस्टमर केयर में फोन करके जहाँ पे घर पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं, इसमें 2G का 3G जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उससे बात कराओ आप। तो अपने ऊपर से किसी बंदे से बात कराओ, टॉप से बात करूंगा मैं। मिस्टर आनंद, आप मेरे को अगर 2 मिनट बताइए। तो टॉप है क्या? तो टॉप से बात करा मेरी, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? आई एम सॉरी, टॉप से बात करता हूँ मैं। आई एम सॉरी सर, मैं आपके कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं साहब? मैं यहाँ पे सीनियर कस्टमर केयर में हूँ सर। मैं आप कस्टमर केयर नहीं बात करनी मेरे को। आप मेरे को अगर टॉप से बात करूंगा। नहीं तो आप टॉप हो, आप टॉप पे, आप केस बताओ मेरे को। आपसे बात नहीं कर रही, कस्टमर केयर पे जाना नहीं मेरे को, इतना समझाने समझ में नहीं आ रहा। टॉप से बात कराओ। आप टॉप वालों में से कोई हो क्या? मेरे टॉप से बात कराओ। मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग। मैं जान सकता हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? आई एम सो सॉरी। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ सर। आप मेरे को बता। मैं नहीं मैनेजर से बात करनी भाई मेरे को। मैं वो टॉप से बात करूंगा। मैं कब से बोल रहा हूँ मैं? मिस्टर आनंद, मैंने आपका मेल भी पढ़ा, एक मौका आप मेरे को दी। मैं आप बताइए, आप टॉप हो आप? मैं टॉप वाले से बात कर रही हूँ, मैं टॉप से बात कर रहा हूँ। मैं कॉल ट्रांसफर कर दूँ सर। Good evening, Mr. Anand. How can I help you? I'm the manager of this company, sir. अरे यार, सीनियर मैनेजर से मैनेजर के पास चलेगी कैसा है? यहाँ पे टॉप है कुछ नहीं तुम्हारी कंपनी में? और सीनियर मैनेजर के बाद मैनेजर का कॉल लग जाएगा क्या? हमें नहीं मालूम, हम कंपनी में काम नहीं करते क्या? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ आप टॉप के हो? अब आप टॉप हो आप? मेरे को बस इतना बताओ, बस मेरे को सिंपल जानना है। मिस्टर आनंद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि टॉप है, तू टॉप है, बता टॉप है तू? मुझे बात करनी है टॉप से, बस तो टॉप पे ट्रांसफर कर। बस मैं कॉल ट्रांसफर करूँ सर? हाँ बोल, बता। प्यारे भाइयों बहनों, हेलो हेलो, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, मेरा 3G नहीं आ रहा, मेरी टॉप से बात करा। भाइयों बहनों, तो मैं और कौन बोल रहा हूँ? तू टॉप है क्या? मेरी टॉप पे बात करा। तो लो कस्टमर, इससे टॉप क्या होता? तू टॉप है क्या? Good evening, welcome to the White House. How may I help you? हेलो। Good evening, welcome to the White House. How may I help you? कौन हो आप? This is Barack. कौन सा बराक? This is Barack Obama, the President of the United States of America. Can I help you? Transfer call to top. I will talk to top. मैं समय हूं, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता मैं हूं। उदय भी मैं हूं, अस्त भी मैं हूं। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूं? कौन? मैं समय हूं। मैं चुप हूँ। हेलो, हाय, इज दिस साहिल? नहीं साहिल नहीं, कौन? रॉन्ग नंबर मिल गया होगा, बट आई जस्ट नीड दिस लिटिल हेल्प फ्रॉम यू इफ यू डोंट माइंड। या एक्चुअली मेरे को ना इंस्टाग्राम, मैंने अभी इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड किया है, बट आई डोंट नो कि पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे कैसे एडिट करके अपलोड करते हैं। तो इफ यू कुड जस्ट प्लीज मे बी टेल मी हाउ टू डू इट। या श्योर, जरूर। जरा एक सेकंड होल्ड करना। ये पहले भी कई बार मेरे से पूछा लोगों ने, मैंने सबको बता दिया है। अभी बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो आप इंस्टा पे जाओ। आपने इंस्टा खोला? जी।
बिल्कुल। उसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं नीचे। हाँ करेक्ट करेक्ट आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? तो सबसे एक्सट्रीम राइट पे देखो एक बंदा बना हुआ है। हाँ तो क्लिक करने उस तो पे। यू कैन सी वहाँ तुम्हारा नाम है, ऊपर फोटो का वो मांग रहा है कि भी फोटो लगा दो अपने। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो इसमें आज जो सिलेक्ट किया आपने तो उसमें 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि न्यू इम्पोर्ट पोर्टफोलियो, इम्पोर्ट फ्रॉम फेसबुक, मतलब आप अपने फेसबुक से भी ले सकते हो फोटो, इंस्टा के लिए। आई थिंक कि चेक करने के लिए ना मैं एक पिक्चर अभी ले लेती हूँ। आपको तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा फोटो होंगे। हाँ 1 सेकेंड। हाँ हो गया, अपलोड हो गया। थैंक यू सो मच, सच सेवियर यू आर। थैंक यू यार। ओके हेलो। यस। आप जरा मेरे को ये बता सकते हो फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग कैसे होते हैं? मेरे को कुछ अपना एडिट करवाना है। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ओह अच्छा सॉरी। कितनी बार बताऊं ये कि लड़के बड़े हेल्पफुल होते हैं यार। थैंक यू मेगा। हेलो बबीता। जी बबीता हाय, आनंद दिस साइड। आनंद। आनंद। ओके मैं आपको बताता हूँ बबीता, आई हैव सीन योर फोटोग्राफ फॉर मैट्रिमोनी। हाउ आर यू? I'm good. How are you? Absolutely fine. I'm sorry. I hope I'm not disturbing. मैं कॉल आपको कर रहा हूँ। नहीं 41 कॉल्स तो अब तक मैं अटेंड कर चुकी हूँ। क्या कर चुकी है? 41 कॉल्स। 41 कॉल्स अटेंड कर चुकी हूँ। अटेंड कर रही है? हाँ। मैंने आपका फोटोग्राफ देखा, मुझे कुछ हो गया। अब तक जितने भी लोगों ने मुझे कॉल किया है सबने ये बोला है, कुछ नया नहीं है। आपने जो फोटोग्राफ लगाया उसमें मेकअप है? हाँ तो मुझे नहीं what I'm trying to say, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी कहने वाली थी। मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट यू नो फोटोग्राफर ने मुझे बोला थोड़ा बहुत मेकअप यूज कर लो। नहीं ऑनेस्टली आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करती है पूरी। मैं बताता हूँ, इसमें ना प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी। इसमें जैसे अब नाक भाई एक हद होती है ना फैलने की, तो उसको दबा देते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी, जो मुझे अंदाजा हुआ है देख के। मेकअप की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बेकार है ना वो, बेकार मेकअप क्या करेगा। इसमें प्लास्टिक सर्जरी पूरी लगती है, ठीक है। कौन बोल रहा है? आपका ही एक चहीता। कुत्ते के बच्चे आज फोन मत कर दियो मुझे। 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी, समझ में? फोन मत चला। हेलो सुनील। हाँ जी सुनील, मैं वसुधा का चाचा हूँ बेटे। अभी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा मैं बता दूं, नहीं ये वसुधा वो आपको याद भी कर रही थी। मैंने कहा बेटे ऐसे शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसके कुछ पेट में दर्द है, पता नहीं क्या है। अच्छा वसुधा के पापा भी गए हुए हैं, अभी मम्मी भी बाहर है। मैं इसका चाचा हूँ बेटे, मेरी आपकी बात भी नहीं हुई, ठीक है। अच्छा इसके नहीं, इसने पता नहीं है कल परसों कुछ खाया, पेट में ऐसा इसके दर्द हो रहा है कि बोला तक नहीं जा रहा, इशारों में ऐसे हाँ हूँ कर दिया। हाँ तो कल इसका अपॉइंटमेंट लिया हमने डॉक्टर से सफदरजंग में। हाँ अंकल जी, इसको दिखाना बहुत नहीं, हाँ दिखाना है, वो है इसीलिए फोन किया बेटे। कल 7:30 का अपॉइंटमेंट है, सफदरजंग में रहती है। तो बेटे पापा इसके है नहीं, और इत्तेफाक से मामा भी गई हुई है बेटे। अगर आप माइंड ना करें तो कल 7:30 बजे वसुधा को दिखा सकते हो आप वहाँ डॉक्टर। कल कितने बजे? 7:30 बजे शाम में बेटे। कल शाम में अंकल जी, कल मॉर्निंग में ले लेते हैं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, मॉर्निंग में है ही नहीं, दिल्ली आ रहे हैं वो 5:30 बजे, कह रहे 7:30 देख सकता हूँ मैं। कल तो सैटरडे है बेटे, इसको लेके चले जाइए आप, क्योंकि बेटे घर पे अभी ये है कि कोई है नहीं। अभी इसको पुदीने की चटनी और वो पतली खिचड़ी खिलाइए, ठीक हो जाएगी। इसकी मासी को फोन किया था, वो ही खिलाया, उससे भी काम नहीं हुआ। तो आपने वो मतलब दे दिया उसे? मैंने दिया है बेटे। कल 7:30 आ जाओ, मैं आपको बोलता नहीं। अंकल जी एक काम करते, इसको आप उसे गिलोय खिला दो।
ये गिलोय परचून की दुकान में मिलती है। हाँ। और इसे आप गिलोय खिलाओ। आप गिलोय को अच्छी तरह से पूरी रात भिगो लेना और सुबह इसे खिला सबसे दो। पहले ये इलाज किया था, मेरे को भी पता है कि गिलोय भिगोते हैं, गिलोय भिगो के मैंने खिला भी दिया कल से, लेकिन नहीं हो रहा काम दर्द। गिलोय से भी सही नहीं हुआ इसका। ये कल इसको आप डॉक्टर कौन से डॉक्टर अंकल जी? डॉक्टर मुखर्जी है, फिजिशियन है, इन्हीं को दिखाती है। तो ये शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते? शाम में ही बैठते, सुबह नहीं बैठते बेटे। बहुत ज्यादा दर्द हो बहुत रहा है? ज्यादा दर्द है, मतलब वो तो 7:30 का अपॉइंटमेंट वो कह रहा था कि मैं परसों मॉर्निंग का देता हूँ। मैंने कहा नहीं, कल शाम को दे दूँ आप 7:30। मैं बोलता नहीं आपको। अंकल जी आप ना इसे पुदीन हरा पिलाओ। पेट वेट में ना थोड़ा गैस फंसी होगी, बाहर निकल आ जाएगी, आराम से सही हो जाएगी वो। 7 गोलियां दे चुके हैं पुदीन हरे की। कितनी? 7। तो आप आ जाओ, इसको ले जाना 7:30 बजे। अंकल जी कल 7:30 बजे आप मैं कैब अरेंज करा देता हूँ, आप आराम से इसको कैब में ले जाना। कैब तो मैं भी करा सकता हूँ, या तो कैब से आप लेके चले जाओ, क्योंकि साथ में जरूरी है ना। कैब मैं करा देता हूँ, आप ले जाओ बेटे। वो तो ठीक है, समझे। आप आ जाओ। अंकल जी थोड़ा बात हो सकती है मेरी वसुधा से? मैं बुलाता हूँ बेटे, वो बोल नहीं पाएगी, सिर्फ आवाज आ रही है, वो दर्द में है। आगे बेटे बात करो वसुधा से। वसुधा, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लीज किसी तरह मैनेज कर लो। अपने उनको अंकल जी को बोलो ना, कोई तरह से मैनेज कर लें। अंकल जी तो बैठे, उनके पास काम भी नहीं, उनसे बोलो ना एक दिन ले जाए तुम्हें। वसुधा तुम कहो तो मैं इनसे बात कर लूँ। मैं कह के देखूं? बात कराओ। हेलो। हाँ अंकल जी। हाँ जी। अंकल जी प्लीज आप एक फेवर करेंगे? हाँ बेटे बोलिए। हाँ जी प्लीज डोंट माइंड अंकल जी, मुझे बड़ा कहते हैं जी, प्लीज आप अगर उसे ले जाते हैं कल डॉक्टर के यहाँ, मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, थोड़ा बिजी बेटे। मैं ले जाता, मेरे बच्चे में ले जाता बेटे। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ईडन गार्डन में मिस नहीं कर सकता एक बॉल भी बेटे, इसलिए मैंने आपको कहा। घर में कोई नहीं है बेटे। क्या हुआ बेटे? ये अब उल्टी चीजें खा लेती है, मेरी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे भी मैच देखना है। हेलो, सतीश के घर से बोल रहे हो? आज सतीश के घर से जिनकी शादी हुई परसों? हाँ जी भाई साहब, मैं कारपेंटर बोल रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें? हमारे दुकान पर आपकी तरफ से लड़के आए थे, पूछ रहे थे। आपने जो दरवाजा बनाया था हमारे लड़के के कमरे का, भैया वो तो खुल ही ना रहे। ना खुल लिया ना, पूरी रात परेशानी हो गई हमें तो। मेरी बात करो एक बार, आप बाहर जाओ एक सेकंड। हेलो सतीश। कौन? भैया कारपेंटर बोल रहा हूँ, कारपेंटर। ये 2 दिन पहले जो लकड़ी का काम हुआ था, दरवाजा तूने ठीक किया था? हाँ हमने किया। क्या हो गया? अबे बाहर जाओ ना, एक सेकंड में कह रहा हूँ, बाहर जाओ। हाँ भाई, शादी हुई है घर में? जब तू यहाँ पे दरवाजा ठीक करने आया था, तुझे किसी ने बताया था ये मेरा कमरा है दूल्हा दुल्हन का? हाँ बताया मुझे, घर वालों ने बताया। मैंने छोटू को ही भेजा, मैंने कहा दरवाजा ठीक करके आया उनका। एक बार चेक किया था तूने खुल रहा है ढंग से या नहीं? चेक तो नहीं किया हमने, तो उसमें पल्ले ठोक के और चटकनियाँ लगा के फिर आ गए वहाँ को, घर को। तो तूने देखा ही नहीं कि दरवाजा ढंग से खुल रहा है नहीं खुल रहा है? ना, हमने जब पल्ले लगाए हैं उसमें और चटकनियाँ लगाई हैं, तो हमने यूँ नहीं देखा कि मतलब बाहर से खुल रहा है या नहीं। क्यों, क्या हुआ? तूने देखा नहीं? पूरी रात में बाहर बैठा रहा, मैं और मेरी मिसेज के साथ। गुस्सा काहे को खा रहे हो भाई? आराम से भी तो बात। तुझे बताया नहीं ना किसी ने, मेरा और मेरी मिसेज का कमरा है ये। तू पहले क्या कहता, दरवाजा बनाता था, तू जोड़े बनाता था? मैं और मेरी मिसेज बाहर बैठी है। तो भाई जोर लगवाते ना उसमें, आप जोर लगा के खोलते ना जरा से दरवाजा। तू हाथों से खुलवाता क्या उसको? मेरी नई मिसेज दरवाजा खोलने में लगी है, देखो नहीं। भाई गुस्सा काहे को खा रहे हो? आराम से भी तो बात कर सको। मैं मिसेज को देखूं, मिसेज मुझे देख रही है। दरवाजा ना खुला, वो बना के गया है सांझ आके दरवाजे। मेरी बात सुनो। एक बात बता, तू जालिम है? ना मैं ना हूँ जालिम। कुत्ता है। कुत्ता काहे को होता मैं? तो फिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों, क्या किया ऐसा मैंने? दरवाजा जो तू कबर बना के गया है खुला क्यों नहीं पूरी रात? तो भाई आप आराम से बात करो। नहीं, तू एक बात बता, तू क्या? ना मैं तो नहीं हूँ। ना मैं तो नहीं हूँ। तेरे चक्कर में मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरी मिसेज वहाँ पड़ी है। यार आप ऐसे भड़क रहे हो मुझ पे। नहीं, तू चुप हो। तू एक बात बता, शादी में गया है? मैं शादी में गया हूँ। तो शादी में क्या होता है? खाना खाना है वहाँ। पता ही नहीं है तुझे शादी में क्या होता है? यही तो नहीं पता तुझे? कौन होता है शादी में? दूल्हा और उसके पापा और दूल्हे की बहनें हुए और दूल्हे की बहनें, दूल्हे के दोस्त भी आ जा। मिसेज वो कहाँ गई? हाँ बोल गया था मिसेज भी हो। पूरी रात धक्का लगा के थक गए अंदर की तरफ। अब खुलेगा खुला ही नहीं वो। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं धक्का मार रहा हूँ तब नहीं खुल रहा, पापा धक्का मार रहे हैं तब नहीं खुल रहा, फूफा धप्पा मार रहा है फिर नहीं खुल रहा। धक्का मार रहे हो? और क्या, धक्का नहीं मारेंगे दरवाजे में? धक्का क्यों मार रहे थे उसमें? तो क्या करें? अरे तो उसे अपनी तरफ को खोलते, बाहर की तरफ को खुले, समझे? तेरी माँ पहले क्यों नहीं बताया? आप खोल लो। अब क्या करूँ खोल के? क्यों?
गुड इवनिंग, दिस इज राहुल, हाउ मे आई हेल्प यू? अरे भैया बेटे क्या हो रहा है मोबाइल में? जी सर। भैया ये हमारे मोबाइल में ना तो इनकमिंग चले ना आउटगोइंग चले, इसमें पैसे भी धरवाए हमने, पैसे धरवाए जब भी ना हो रहा। सर आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूंगा। ना क्या सहायता करोगे, हमारे कुछ समझ में ना आ रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा, कल से लगे पड़े हैं इसमें। जब आने यह बिट्टू ना है, बिट्टू चौराहे पे बाकी दुकान से हमने धरवाए पैसे, यहाँ में 50 का डाल दे। अच्छा अब कुछ हो ही ना रहा, यहाँ में 3 बटन दबा के फिर भी ना हो रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा। समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं? मैं फोन कर रहा हूँ, मिल ना रहा, वही ना खुल लो, इसका चपराई हट गया यहाँ को। धर्मपत्नी से पूछ लो, वाकई भी समझ में ना आ रहा पूरा। जब मोबाइल खरीदो वहाँ कह रहे हो, यहाँ में धरवा दे, 50 का धरवाया हो हमने। ना मेरी बात सुन बेटे, ओ बेटे मेरी बात सुन, ऐसा तो है ना, ऐसा तो है ना, मेरी बात सुन ले, मेरी धर्मपत्नी में पागल तो है ना। हम 15 दिन से तुम्हारा फोन कर रहे हैं, यहाँ में 50 का डलवाया हो, देख जरा कब वहाँ में अपने खाते में देखियो। हाँ सर, ऐसा होता है जब आपका डेटा खत्म हो जाए तो फिर आपके बैलेंस में से पैसे कटते हैं। तो आपका डेटा खत्म हो गया, आपने इंटरनेट यूज किया और आपके बैलेंस में से पैसे खत्म हो गए। मैंने क्या कह रहा हो, क्या कर लिया हो, क्या खत्म हो गया हो, मेरी समझ में ना आ रहा। क्या खत्म कर लिया हमने? आपने अपना डेटा खत्म किया और उसके बाद आपके बैलेंस में से पैसे कटे क्योंकि आप इंटरनेट यूज कर रहे थे। मेरे यहाँ में वहाँ ने कही थी 50 का डाल दिए, 50 का मुझे ये भी ना पता क्या डालो इसने, मुझे तो कुछ दिखाई ना डालता हुआ। सर मैं देख पा रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो रिचार्ज कराया था वो यूज हो गया। मैंने कराया रिचार्ज जी? मैं तो बिट्टू से कही, मैंने तो कुछ भी ना कहा, माँ कसम मैं बिट्टू से कह दी, मैंने तू देख। अरे बाबा जी आप समझो, आपने जो रिचार्ज कराया है वो यूज हो गया है, अब आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, सुन नहीं है मेरे, कुछ ना समझ आ रहा। आप एक काम करें बाबा जी, आप अपनी धर्मपत्नी से मेरी बात करा दीजिए। भैया बात कर ले यहाँ से। हेलो माता जी, अभी आप मेरी बात समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये बाबा जी के फोन के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। बाबा जी ने अपना रिचार्ज कराया और वो बैलेंस उन्होंने यूज कर लिया, उसके बाद भी वो इंटरनेट यूज करते रहे, तो वो जो इंटरनेट था वो उनके बैलेंस में से कट गया और सारा पैसा मोबाइल में खत्म हो गया। अब आप इनसे ये कहिए कि और रिचार्ज कराएं तो कॉल होने लगेगी। माता जी और कोई परेशानी है तो बताइए। So Rahul, that's your name, right? Rahul, I was just going through your entire conversation and I was at the back and I was listening to my husband also. The only problem is that the data pack that we got done on our phone long time back got exhausted. That's what he was saying. But what they told us was you have started charging it from the balance also, which is like a little confusing. I don't know what to do about that. I think we should just disconnect and also one more thing, Rahul, if the data pack is not being used and we are getting charged for it, then who is responsible? Tell me. Yeah, exactly. You're supposed to tell me that. माता जी, मैम मैं इनको आप एक बार सर से बात कराइए। हाँ भैया। सर ये कौन सी? मेरी धर्मपत्नी। ऐसे ही समझ रहा हूँ मोए, मैं पता ना, मैं तो टिंडर पे मिली, मैं बहुत दिन से सोच रहा क्या करूँ धप देने से टिंडर पे चला गया, वहाँ अकेली बैठी, मैंने कहा आजा हो जाए 1 से 2। हंसका रहा है सर, मैं भी अभी बस टिंडर ही डाउनलोड हो रहा है। कल बढ़िया है। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। फिर धन्यवाद भाई। हेलो मिस्टर राकेश, मैं आप ही की कंपनी के HR डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। कल एक मीटिंग है, ठीक है, सेल्स का PPT बनाना है इस महीने का मुझे, तो आप कल मेरे ख्याल से 9:30 बजे तक ऑफिस आके ना मेरे साथ ये PPT मुझे दिखा देना कि आप सेल्स में कैसे PPT बना रहे हैं, ठीक है? सेल्स में? नहीं, सेल्स का थोड़ी ना है, मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं HR से बोल रहा हूँ ना, आप मेरे को ये मत बताइए कि आप किस में हैं। मैं PPT कैसे बना सकता हूँ सेल्स का, मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मिस्टर राकेश, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कल PPT बनाना है आपको, सेल्स का काम करना है तो करना है, समझ गए? आपको सर समझने में क्यों नहीं आ रहा, मैं सेल्स में नहीं हूँ, मैं अकाउंट्स में हूँ और मैं सेल्स का कैसे बना सकता हूँ? कैसा लग रहा है आपको जब इतने बड़े होके नहीं सहा जा रहा? एक 17 साल का बच्चा जिस पे जबरदस्ती आपने ये थोप दिया कि साइंस ही लेनी है। आपके बेटे अबीर ने आपकी बात रख भी ली और साइंस ले भी ली। अब पिछले 15 दिन से उसको खौफ में डाल रहे हैं कि अगर 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको एहसास हुआ जब कोई काम जबरदस्ती थोपा जाता है तो कितना अजीब सा लगता है? राकेश जी, ये तो मेरे लिए अजीब सी बात है कि एक बाप को मैं ये समझा रहा हूँ कि अपने बेटे को किस तरह रखें, लेकिन आपके बेटे का जब मेल मिला था मुझे, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। आपके बेटे अबीर का मुझे मेल मिला था और उसने एक एक चीज लिखी थी। आपकी मोहब्बत में, आपकी इज्जत में उसने साइंस ले ली। हालांकि वो कहता रहा कि मुझे आर्ट्स दिलवा दीजिए ताकि अच्छा स्कोर कर लूं मैं।
एग्जाम्स में इतना प्रेशर अपने बच्चे पे डालना जो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहा, आपके कहने पे पढ़ रहा है, और फिर ये कहना कि 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सारे माँ बापों से कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपकी औलादों के 60% मार्क्स बहुत कम हैं और आपको अफसोस होता है, तो ये सोच के क्यों नहीं खुश होते कि आपकी औलाद इस लायक तो है कि वो एग्जाम में बैठ सकती है। ये दूसरे बच्चों से कंपेयर करना किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत गलत है। आप सिर्फ इस चक्कर में कि आपके पड़ोस में इनके बच्चे के एग्जाम्स में इतने % मार्क्स आए, इस चक्कर में यही भूल जाते हैं कि आपके बच्चों में क्या क्या खूबियां हैं। ये कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, जरूर पढ़ाइए उन्हें, लेकिन इतना प्रेशर मत डालिए। आई एम सॉरी, मैंने आपसे पहले आपके बेटे अबीर से बात करी थी और ये 5 मिनट की बातचीत में सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लगी कि आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है। ये जरा सुनिए, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप गाना सुना सकते हैं मुझे? हाँ मैं सुना सकता हूँ। जी सुनाइए। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, तब से देखे नैन तिहाए सजना। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजे रात ना आया, रहना दूर क्या कीजे, दिल कह रहा फिर से मुकम्मल ले आओ, ये जो अधूरी सी याद बाकी है। आई नो इस दुनिया के कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो ये चाहें कि उनकी औलादों का फ्यूचर खराब हो जाए। आज रात जब आप घर जाएं तो अबीर को अपने पास बुलाइएगा, जरूर पढ़ाइए उसे, लेकिन एक बार ये खुद कहिएगा कि जरा मुझे कुछ सुना के दिखाओ। आपका दिल खुश हो जाएगा और आप चिपटा लेंगे उसको। और ये गाना सुनने के बाद उसके पीठ पे थपथपा के कहिएगा कि गुड लक, तुम्हारे जैसे भी मार्क्स आएंगे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे आएंगे, आराम से पढ़ो। हाँ मैं आज ही बात करता हूँ अबीर से। प्लीज उससे बात करिए और उसे समझाइए और प्यार करिए खूब यार, आप ही का बेटा है, उसे डांट भी दीजिए कभी कभी, लेकिन समझिए उसको। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका समझने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। हेलो लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा लखन जी, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी, वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको? नहीं लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने? लखन जी मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी वोटर आईडी कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ जब बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने? घरे बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है, चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद। Hello? Is that Mr. Gulrez Ahmed? Yes. I'm calling from Calcutta, your corporate office. Just hold on. Hello? Is that Anmol Bhardwaj? Yeah. Anmol, hi, I'm Jaideep Kaushik calling from corporate office, Calcutta. Hi. One second. Gulrez, are you there? जी. Anmol and Gulrez. मैं आप दोनों को बताना चाह रहा हूँ, आपके HR कॉर्पोरेट ऑफिस से बोल रहा हूँ मैं। Okay, tell me what do you think of your company? जी मैं समझा नहीं। गुलरेज, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अनमोल, वेयर आर यू? हाँ जी बताइए। मुझे ये बताइए कंपनी के बारे में क्या समझ रखा है आपने कंपनी को? गुलरेज, मेरी आपके बॉस से बात हुई थी, उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी दी है, आप ज्यादातर अपना टाइम जो है वो फेसबुक पे लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं। अनमोल, आपको इसीलिए कंपनी ने हायर किया था? क्या हो गया सर? मैं आपको क्या हो गया, अपनी रिपोर्ट देखिए जो आपके बॉस ने मुझे भेजी है। आप 9:30 की जगह 11 बजे आते हैं, आते ही फेसबुक लॉग इन कर लेते हैं आप, उसके बाद आप शाम में जल्दी निकल जाते हैं। के पास गलत रिपोर्ट आई है? ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। गुलरेज जस्ट शट अप।
सर मैंने तो कभी ऑफ भी नहीं लिया है सर। ऑफ लेने की जरूरत ही क्या है आपको जब आप सारे काम घर के ऑफिस में करते हैं? नाउ टेल मी वन थिंग, क्या जानते हैं आप अपनी कंपनी के बारे में? गुलरेज में हमने आपको जमशेदपुर में इसीलिए रखा था ना कि आप सेल्स पे सही ध्यान दें जी। एंड अनमोल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? दिल्ली में हमने आपको क्यों रखा था कि दिल्ली में हमारी सेल्स बढ़नी चाहिए? सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसी मतलब आज तक कोई शिकायत गई नहीं है। गुलरेज मुझे शिकायत मिली है इसीलिए मैंने फोन किया है। अनमोल, हाँ जी। क्या किस तरह का काम करते हैं आप? यू हैव टू प्रूव मी आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं। आई एम पुटिंग यू ऑन IVRS, कंपनी के IVRS पे मैं फोन अभी रख रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस आप सुनेंगे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। इसका एक भी जवाब आपने गलत दिया ना गुलरेज एंड अनमोल, एक भी, ट्रस्ट मी, आप कल से ऑफिस में आइएगा। IVRS में आपने सही जवाब दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल पे आ जाएंगे आपके जवाब। थैंक यू सो मच, जस्ट लिसन टू दिस, थैंक यू सो मच। Hi, your first question is, what is the net profit of this company this year? Turnover 100 crores. The next question is for you. How many products is our company selling at the moment? Product. Hello. 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 Gulreez, do you have any idea about this? Products, I think 20. Yeah, it's 20. The next question is for candidate 1. How many branches do we have across India? Branches, hello, Anmol. Yeah. Do you know the answer of this question? I think 12 हैं. 12 हैं. It's 12. The last question is for candidate 2. Do we have any branches overseas? Branch? No, नहीं. Hello, Anmol. Yeah. I think एक ब्रांच है यार ओवरसीज में. कहाँ पर है? यार कहीं तो होगी, हर कंपनी की होती है. I think एक ब्रांच है. कंपनी के जवाब आपने सही दिए या नहीं दिए इसका तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आपकी कंपनी से बोल भी नहीं रहा। गुलरेज और अनमोल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज में पास हो गया। ये बड़े शर्म की बात है, मुझे ये तो पता चला था कि आप फेसबुक पे बैठते रहते हैं दोनों, लेकिन गुलरेज कितना बुरा भला कहेंगे आप हिंदुओं को फेसबुक पे, और अनमोल कितना बुरा भला और कितना जहर उगलेंगे आप मुसलमानों के खिलाफ फेसबुक पे। इन नफरतों के चक्कर में आप दोनों ये भी भूल गए कि आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। हालांकि आप जमशेदपुर में हैं और आप दिल्ली में हैं, और दोनों ने जान लगा रखी है दोनों कौमों को बदनाम करने की। आप दोनों में अब भी थोड़ी सी समझ होना तो इस बात को समझिएगा, जब आपकी हालत खराब हुई थी ना कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपका परिवार सामने आ गया होगा कि बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, उस वक्त आपने ये देखा ही नहीं। और आपको ये मालूम था गुलरेज कि आपके सामने हिंदू है, अनमोल आप भी ये जानते हैं कि आपके सामने वाला मुसलमान है, लेकिन आपने मदद ली मुसलमान की और मुसलमान ने मदद करी आपकी। गुलरेज भी हिंदुओं से इतनी नफरत होने के बावजूद भी आपने पूछा इनसे कि इसका सवाल का जवाब क्या है, और एक हिंदू ने मदद करी आपकी। ये एक छोटी सी परेशानी थी, एक आपका इंटरव्यू हो रहा था। किस तरह मैं आपको ये समझाऊं, कितनी मर्तबा मैं आपको ये समझाऊं कि एक हैं हम। मैं सही बता रहा हूं गुलरेज और अनमोल, आप जैसे 10 इंसान और हो गए ना इस हिंदुस्तान में तो हम ये जंग हार जाएंगे और वो लोग जीत जाएंगे जो लोग हमें अलग करवाना चाह रहे हैं। पहली बात तो आप दोनों की ये गलत कि आप दोनों काम पे ध्यान नहीं देते। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जितना भी वक्त देते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को भला बुरा कहने के लिए। क्यों? खुदा न खास्ता अगर आप दोनों कहीं परेशानी में पड़ गए तो एक दूसरे की मदद आप वहां भी करेंगे ना। इसको क्यों नहीं समझते कि हम दोनों एक हैं और एक दूसरे के काम आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। ये नहीं आपको अंदाजा हो रहा कि पिछले कई सालों से ये कुछ ज्यादा हो गया है, बच्चों के दिमागों तक में भर गया हिंदू मुस्लिम। मेरी आपसे इल्तिजा है, आप दोनों एक मिसाल बन के दिखाएं, ये हिंदुस्तान को दिखा दीजिए कि भड़काओ भाषणों में हम नहीं आएंगे, किसी के भड़काने में नहीं जाएंगे, राजनीति में हम नहीं जाएंगे। इस मुल्क में रहना है हमें और आपस में प्यार से रहना है। प्लीज। I have no idea how to react, but I think I was wrong. I'm sorry, पर पता नहीं क्यों ऐसे किया मैंने और हम क्यों सब करते हैं ऐसे। सॉरी। हेलो मोनो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम चिप्स। पैक के पीछे नंबर स्क्रैच करो, SMS करो। कंग्रेचुलेशंस, कल का मैच देखा आपने? अरे वाह, जीत गया हूँ, थैंक यू सो मच। हमने आपसे वादा किया था किसी न किसी एक प्लेयर से बात कराएंगे हम।
Seriously? या मोनो, यू आर द लकी विनर। कल का मैच आपने देख ही लिया है, कितना मजा आया है। अरे सर, कल के मैच में तो मतलब कोहली एक लौटा ऐसा हीरो बन गया सर। मैं आपको बताऊं, उसके अनगिनत बार मैंने उसके लिए एंड मोनो, कांग्रेचुलेशंस। गाड़ी में निकले। मोनो लिसन टू मी, मोनो लिसन टू मी। मैं आपकी बात करा रहा हूँ, एक प्लेयर से बात कराऊंगा मैं आपकी। ओए वाओ, जस्ट होल्ड ऑन। आप इंतजार करिए, देखिए कौन हो सकते हैं। ओके। Hi, Monu. How you doing, mate? Hello, Kohli. No, mate, I'm not Kohli. Well, he's confusing me for somebody or some Indian Dhoni. player. No, I'm not Dhoni, mate. I'm not Dhoni. You can't tell from my accent. Shikhar, sir. I'm not from India, mate. I'm Watson from the Australian squad. Watson? Yeah. One thing I want to tell you guys is, you guys completely nailed it yesterday, okay? You guys played bad, yaar. Yesterday, okay? It was a great game. How dare you shout an Indian? How dare I? Mate, I'm saying you guys play excellent. You guys played a great game yesterday. You were amazing. You guys have created stuff. So Kohli, he's your ace of spades right now. Hello. Yeah? Oi, Watson. Yeah. Hello, sir. I can hear you, man. I'm saying Kohli is the ace of spades. How dare you speak rubbish? I'm not speaking rubbish about Kohli, mate. I'm saying he's brilliant. Kohli will prove you in semi-final. Hey, Monu, you're not getting me. What I'm saying is the Indian team is right now in its best form, okay? You guys are really going to be on top. Listen to me, man. Mike, listen to me. Listen to me. मेरे पास WhatsApp में Indians. Hey, Monu, just listen to me, okay? I'm saying your players are damn good, okay? Why is he so angry, Mike? Let me open WhatsApp. हाँ, listen. ऑस्ट्रेलिया वालों को पता नहीं है, हम इंडिया वाले चाहे कितना भी टारगेट हो, मार्च में पूरा कर ही देते हैं। सच बात है, चुभी दिल पे। All I'm saying is Kohli was excellent. मैच के पहले कंगारू बहुत। You just call us kangaroos? कंगारू तू होगा, और मैच से पहले उछल लिए सारा। मैच में तुम्हारी एनर्जी सारी खोखली कर दी कोहली ने 6 बॉलों पे। हैं? I dare you. What's that about Smith you're saying? What's that about Smith? मैं rude, I'm sorry if I rude, but we are happy, समझे? And अब now just, what time is your departure? What departure? Where are you right now? I'm in my hotel, mate. I'm calling you from my hotel. You are not in airport? No, not yet. We will be departing in a few days. अबे छुटेंगे, flight पकड़ ले अपनी. I just got IP. I don't know what the heck he's saying.